यूटिलिटी एनालिसिस। नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? यूटिलिटी एनालिसिस। द वर्ड यूटिलिटी मीन्स कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट। क्या मतलब है? अरे रिपीट करो, देख के बोलो। कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी, कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट। फॉर एग्जाम्पल, फैन का यूटिलिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। इट गिव्स एयर, इट गिव्स हवा देता है ना? Yes. अरे हाँ या ना? Yes. तो उसको हम लोग बोलेंगे फैन का यूटिलिटी क्या है? टू गिव एयर, टू Yes. प्रोवाइड एयर कंडीशन, है ना? लाइट का यूटिलिटी क्या है? टू To प्रोवाइड give लाइट, है ना? रोशनी देने का काम है। तो हर चीज का यूटिलिटी होता है। क्या होता है? यूटिलिटी होता है। जिस चीज का यूटिलिटी नहीं है उसकी जगह कहाँ है बता? कचरे का डब्बा है। क्या है? अब जाते जाते थोड़ी मिट्टी लेके जाना ना, नीचे रखी भी है, लेके जाएंगे क्या? नहीं। क्यों लेके जाना? कुछ काम का नहीं है ना। अगर यही मैं कंस्ट्रक्टर को बोलूं, कॉन्ट्रैक्टर को बोलूं, बिल्डर को कि भाई अपने पास मिट्टी पड़ी हुई है लेके जाओ, तो पहले फुर्सत में लेके लेगा। क्यों? कैपेसिटी टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट एंड इट इज अ कमोडिटी, इट इज अ कमोडिटी, है ना? Yes. समझा क्या? Yes. जिस चीज का यूटिलिटी होगा उसी का डिमांड होगा। जिस चीज का यूटिलिटी नहीं है उसका डिमांड नहीं होगा। मैं 21 दूं क्या आपको फ्री में? चाहिए ना? क्यों? यूटिलिटी है इसलिए डिमांड कर रहे हैं। जिस चीज का यूटिलिटी नहीं है उसका डिमांड नहीं है। देखो खिलौना दूं क्या? वो छैया छैया वाला मोबाइल? क्यों? उसका कोई यूटिलिटी, लेकिन बच्चा देखेगा तो मांग लेगा। क्लियर है क्या? आईफोन चाहिए क्या? डिमांड है ना? क्यों? यूटिलिटी। तो एवरी प्रोडक्ट इन द इकोनॉमी, क्या? इज डिमांडेड बिकॉज ऑफ इट्स यूटिलिटी। जिसका यूटिलिटी नहीं उसका डिमांड नहीं। बोलो समझा क्या? यूटिलिटी को और इजी लैंग्वेज में बोलने का यूजफुलनेस। क्या बोलने का? यूजफुलनेस। इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस बट स्टिल यू कैन से ना यूज कर सकते हैं। यूजफुलनेस पहला फीचर रिलेटिव है। पहला फीचर क्या है? रिलेटिव। यूटिलिटी जगह के हिसाब से चेंज होता है और टाइम के हिसाब से चेंज होता है। अ प्रोडक्ट विच गिव्स यूटिलिटी टुडे इन विंटर may not give utility in summer. Yes. जैसे वुलन क्लोथ्स है। Yes. अबे गर्म कपड़े होते ना, उसका डिमांड आज है मार्केट में, Yes. लेकिन समर में उसका डिमांड नहीं है। तो टाइम चेंज हुआ तो यूटिलिटी चेंज हो गई। क्लियर है? Yes. जगह चेंज होती है तो भी यूटिलिटी चेंज हो जाती है। जैसे क्या? रेती, उसका यूटिलिटी जहाँ पर देखो आप मारवे के अंदर पड़ा हुआ है, कोई वहां से खींच के नहीं लेकर आता, उठा के नहीं लेकर आता, लेकिन जैसे शहर के अगर अंदर मिट्टी पड़ी है तो उसको लोग यूज कर लेंगे। प्लेस चेंज हुआ तो यूटिलिटी चेंज हो जाती है। टाइम चेंज हुआ तो यूटिलिटी चेंज हो जाती है। तो हम लोग बोलेंगे यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है? नंबर 2 सब्जेक्टिव है। नंबर 2 क्या है? सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे 12th स्टैंडर्ड का बुक इकोनॉमिक्स का, वो 12th के बच्चे के लिए काम का है। 13th के बच्चे को दूंगा तो नहीं। क्यों? बुक है ना भाई। बट उस पर्सन को उसका यूटिलिटी नहीं है। तो पर्सन टू पर्सन चेंज हुआ ना? पर्सन टू पर्सन चेंज हुआ। एक बंदा है जिसको पढ़ाई लिखाई नहीं आती है, उसको मैं बुक्स गिफ्ट कर रहा हूँ, चलेगा क्या? नहीं। एक बिना बाल वाला बंदा है, उसको मैं कंघी दे रहा हूँ, कंघी क्या बोलते हैं उसको? कोम दे रहा हूँ, तो उसको यूज आएगा क्या? नहीं। समझा क्या? तो यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। नंबर 3 एथिकली न्यूट्रल है। नंबर 3 क्या है? एथिकली न्यूट्रल। हर कमोडिटी का अच्छा यूज भी होता है और बुरा यूज भी होता है। जैसे नाइफ है ना, छुरी, उससे क्या काम आता है? सब्जी भी काट सकते हैं, फ्रूट भी काट कर सकते हैं और उससे मर्डर भी हो सकता है। तो छुरी ऐसा बोलेगा क्या मुझसे मर्डर मत करो, मुझसे सिर्फ वेजिटेबल काटो? नहीं। एथिकली न्यूट्रल है, उससे कुछ भी काटो, उससे कुछ भी काटो। समझ में आया क्या? अरे आया ना? तो एक प्रोडक्ट का जो यूटिलिटी होता है वो एथिकली न्यूट्रल है, उसको सही गलत की समझ नहीं है। क्लियर है? कितने पॉइंट हो गए? 3। पहला रिलेटिव कॉन्सेप्ट, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। यूटिलिटी अलग है, यूजफुलनेस अलग है। सर अभी तो आप बोल रहे थे दोनों एक ही है। नहीं भाई, थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा।
यूजफुलनेस मतलब बेनिफिट, यूजफुलनेस मतलब Benefit. और यूटिलिटी मतलब कैपेसिटी, अपना सेटिस्फेक्शन होना, क्या होना? Satisfaction. एक स्मोकर है, कौन है? Smoker. सिगरेट पीता है तो उसको यूटिलिटी मिलती है, क्या मिलती है? Utility. सेटिस्फाई होता है। Yes. एक अल्कोहलिक पर्सन है, अगर वो अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसको यूटिलिटी मिलती है, सेटिस्फाई होता है, satisfy. वो दूसरी दुनिया में चला जाता है। हाँ, चला जाता है, दूसरी दुनिया में अपने दुख दर्द को भूल जाता है, है ना? Yes, sir. बता, इज इट यूजफुल? No. ऑफ कोर्स नॉट भाई, इट इज नॉट यूजफुल, इट विल हार्म हिज हेल्थ, है ना? उसके हेल्थ को क्या करेगा? Injurious to health. भले उस यस इंजीरियस टू, भले उसको मजा आ रहा है, वो अपने दुख दर्द भुला चुका, हवा निकलती है, उसका दुख दर्द दूर होता है, सीधा नासा। है ना? लेकिन यूजफुल नहीं है। यूटिलिटी है कि नहीं है? यस। नंबर 5, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। हो सकता है एक प्रोडक्ट है जिसका कंजम्पशन से आपको यूटिलिटी मिले लेकिन मजा नहीं आता है, लेकिन मजा नहीं आता है। जैसे इंजेक्शन है, क्या है? इंजेक्शन लेना जरूरी है, Yes. यूटिलिटी है या नहीं है? हाँ, Yes. utility है। मेरी जो तबीयत खराब थी वो ठीक हो सकती है, हाँ। लेकिन क्या मजा आता है? नहीं। कि एक की जगह 2 दे दो, चलेगा क्या? तो यूटिलिटी दे रहा है इंजेक्शन, बट मजा नहीं दे रहा है भाई। क्या नहीं दे रहा है? प्लेजर नहीं दे रहा है। ठीक है, अरे बोलो। Yes. कितने पॉइंट हो गए? पहला Relative. दूसरा सब्जेक्टिव, तीसरा यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम Satisfaction. सेटिस्फेक्शन से भी वो अलग है। जरूरी नहीं है कि वो चीज सेटिस्फाई आपको करे ही, जरूरी नहीं है। सेटिस्फेक्शन एक अलग चीज। सेटिस्फेक्शन में आदमी बोलता है हाँ बस हो गया, क्या बोलता है? बस हो गया। लेकिन हो सकता है कि उसको यूटिलिटी डिराइव नहीं हुई, या यूटिलिटी डिराइव हो गई, वो सेटिस्फाइड नहीं है। समझ में आ गया? अरे आदमी बिरयानी खा रहा है, क्या खा रहा है? बिरयानी। पेट भर गया, हाँ। है ना? सेटिस्फेक्शन है, मतलब यूटिलिटी है, लेकिन सेटिस्फाई नहीं हुआ। और चाहिए, और चाहिए, लेकिन यूटिलिटी नहीं। यूटिलिटी हो सकती है, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, और चाहिए उसको। क्या चाहिए? और चाहिए। नंबर 7, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। क्या है? Hypothetical. यूटिलिटी को आप नंबर में मेजर नहीं कर सकते कि मैंने एक प्रोडक्ट कंज्यूम किया तो मुझे 10 यूटिलिटी मिल गई, दूसरा प्रोडक्ट किया तो 20। ऐसा नहीं होता है, वो तो एक दिल का एहसास है ना, मन के अंदर एहसास है ना? Yes, तो yes. हाइपोथेटिकल है। क्या है? Hypothetical. इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। नंबर 7, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। एक प्रोडक्ट का मल्टीपर्पज यूटिलिटी हो सकती है। जैसे वाटर है, उसको किस काम में ले सकते हैं हम लोग? पीने पानी के के लिए भी ले सकते हैं, पीने के लिए, नहाने के लिए भी ले सकते हैं, कुकिंग के लिए ले सकते हैं, क्लीनिंग के लिए। तो एक प्रोडक्ट का मल्टीपल यूज है। Yes. अरे हाँ, है ना? Yes. यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ बॉन्ड। हमेशा अर्जेंसी के ऊपर डिपेंड होता है। किसके ऊपर? Urgency. अर्जेंसी खत्म तो यूटिलिटी खत्म। जैसे आप क्रिकेट खेल कर आए, क्या खेल कर आए? क्रिकेट। बहुत प्यास लगी है, पानी का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, लेकिन तूने 2 गिलास पी लिया, फिर तेरे सामने तेरा पेट भर गया, सपोज क्या भर गया? उसके बाद तेरे सामने शरबत आ जाएगा बहुत अच्छा वाला, तो पिएगा क्या? नहीं, तू एकदम फुल हो चुका है, थोड़ा भी नहीं जगह पिएगा, नहीं है। थोड़ा भी जगह नहीं है, अब पिएगा क्या? नहीं। एक्चुअली वो यूटिलिटी दे रहा है ना, हाँ। लेकिन अब उसका अर्जेंसी खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? Urgency. इंटेंसिटी ऑफ वांट की वाट खत्म हो चुका है। क्लियर है? यूटिलिटी इज बेसिस ऑफ डिमांड। ये तो पहले हमने बात किया। हाँ। जिस चीज का डिमांड नहीं, जिस चीज का यूटिलिटी नहीं है, उसका उसका डिमांड demand नहीं हो सकता, उसका डिमांड नहीं हो सकता। क्लियर है? Yes, sir. देखकर बोलो जरा एक बार। Relative concept. नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। पहला क्या? फॉर्म। पहला क्या? Form utility. अगर किसी चीज का फॉर्म चेंज हुआ, किसी Yes. चीज का फॉर्म Change हुआ। और उसकी यूटिलिटी बढ़ गई, तो हम लोग बोलेंगे फॉर्म Form यूटिलिटी। utility. क्लियर है? Yes, sir. क्ले है, क्ले उससे हमने पॉट्स बना लिए, Yes. तो यूटिलिटी बढ़ गई, Yes. है ना? Yes, तो हम sir. लोग बोलेंगे फॉर्म यूटिलिटी। क्या है? Form utility. एक झाड़ का टुकड़ा था, Yes. वुड था, उसको हमने कट करके सीड बना दिए, चेयर बना दिए,
तो यूटिलिटी बढ़ गई। पहले तो वो ऐसे ही पड़ा था, अब उसकी यूटिलिटी बढ़ गई। मैंने फॉर्म चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? फॉर्म चेंज कर दिया। कच्चा कपड़ा था, शर्ट बना लिया, अब उसकी यूटिलिटी बढ़ गई। सेकंड है प्लेस। सेकंड क्या है? प्लेस। एक जगह जहाँ पर उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, है। उसको मैं लेकर आ गया दूसरी जगह पर, उसकी यूटिलिटी बढ़ गई। तो हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेस Place यूटिलिटी। utility। जैसे स्टोर में पड़ा था बुक 21 कहाँ पड़ा है? स्टोर में। वहाँ उसको कोई पढ़ नहीं रहा। रहा, लेकिन उसको मैंने क्लास में लेकर आ गया, हाँ। किसी स्टूडेंट को दे दिया तो पढ़ रहा है। Yes। प्लेस चेंज हो गया, Change हुआ, utility। यूटिलिटी चेंज हो गई। यस। सर्विस यूटिलिटी, जब एक प्रोफेशनल किसी क्लाइंट को सर्विस देता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? सर्विस यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी, जब किसी प्रोडक्ट का नॉलेज मिलने की वजह से उसकी यूटिलिटी बढ़ जाए तो हम क्या बोलेंगे? नॉलेज। Knowledge utility। वॉशिंग मशीन पड़ा हुआ है लेकिन मुझे पता नहीं है कैसे यूज करना है तो उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। लेकिन एक कंपनी का बंदा है, उसने मुझे समझा दिया कि ऐसे ऑन करना है, ऐसे ऑफ करना है, ये फास्ट है, ये स्लो है। अब मेरी यूटिलिटी बढ़ गई। Yes। अब मेरे कपड़े उससे धुल रहे हैं Yes। तो हम बोलेंगे नॉलेज यूटिलिटी। क्या है? Knowledge utility। नेक्स्ट क्या है? पोजेशन। व्हेन यूटिलिटी इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन पोजेशन, ड्यू टू जैसे शोरूम के अंदर बाइक खड़ी है, उसका Yes। कोई यूज नहीं है, लेकिन जैसे ही शोरूम से बाइक आई तो मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ। Yes। यूटिलिटी बढ़ गई, Yes, sir। यूटिलिटी चेंज हो गई। Yes। यस। पोजेशन चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? Possession। एक घर खाली पड़ा है, उसमें कोई रहता नहीं है, अब किसी और को पोजीशन मिला, उसमें रहना शुरू हो गया, बिजनेस शुरू हो गया, तो उसका यूटिलिटी चेंज हो गया। पोजीशन यूटिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। पहला क्या है? टोटल यूटिलिटी। दूसरा क्या है? Marginal utility। टोटल यूटिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? सम ऑफ ऑल यूटिलिटी। सम ऑफ ऑल Utility। मार्जिनल यूटिलिटी का डेफिनेशन है एडिशनल यूटिलिटी। क्या है? Additional utility। सब यूटिलिटी को ऐड करेंगे तो टोटल मिल जाएगा। Yes। एक प्रोडक्ट था, उसका कंज्यूम किया, उसके बाद दूसरा कंज्यूम किया, तो Yes। दूसरे वाले से जो एडिशनल मिला वो मार्जिनल यूटिलिटी है। देखो एक बार डब्बा देख लो, पहला यूनिट कंज्यूम किया एक्स का तो 10 यूटिलिटी मिला, वही मार्जिनल है। दूसरे पे 18 है, उसमें 8 मार्जिनल है। दिख रहा है एक्स्ट्रा कितना हो गया? Yes। 8। येलो वाला डब्बा है ना, Yes। येलो बॉक्स। नंबर 3 24 है, मार्जिन 6 है। दिख रहा है क्या? Yes। दिख रहा है। पॉइंट नंबर 6 पे आएंगे, छठे यूनिट्स पर, तो 30 है, वहाँ पर मार्जिनल 0 है। मार्जिनल क्या है? 0 है। वो है पॉइंट ऑफ सैटिटी। क्या है? Point of satiety। इसके बाद आपको डिसयूटिलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Disutility। इंस्टीड ऑफ गिविंग एनी बेनिफिट द प्रोडक्ट विल हार्म यू, है ना? Yes। जैसे आपको डिसयूटिलिटी मिलेगा, फायदा नहीं मिलेगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ डीएमयू। नेक्स्ट क्या है? Law of DMU। आपको याद है मैंने 8 पॉइंट बताया था। कितने Yes, पॉइंट बताया था? 8। पहला इंट्रोडक्शन था, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ लॉ था, Yes। तीसरा नहीं, तीसरा एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ लॉ, नंबर 4 शेड्यूल, नंबर 5 एक्सप्लेनेशन ऑफ शेड्यूल, नंबर 6 डायग्राम, नंबर 7 एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम, नंबर 8 कंक्लूजन। जरा एक बार फिर से बोलेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ द लॉ, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ लॉ, शेड्यूल ऑफ लॉ, एक्सप्लेनेशन ऑफ शेड्यूल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे इट वॉज प्रपोज बाय प्रोफेसर गॉसेस, है ना? उनकी बुक का नाम लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और ईयर लिखेंगे 1890। स्टेटमेंट ऑफ लॉ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, एज इट इज वर्ड टू वर्ड आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? Word to word। एक बार देख लेंगे वर्ड टू वर्ड। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी चीजों को क्या रखेंगे? कांस्टेंट। सच एज इनकम, टेस्ट, हैबिट्स, लाइक्स, डिसलाइक, है ना? इन सबको क्या रखेंगे? कांस्टेंट। The additional benefit which a person derives, the additional benefit which a person derives from a given increase in stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. इसका क्या मतलब है? एक पर्टिकुलर पर्सन के पास अगर किसी चीज का स्टॉक है, अगर किसी चीज का स्टॉक है और एक नया एडिशनल यूनिट आएगा, तो जितना एडिशनल यूनिट आता जाएगा उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए यूटिलिटी वो बंदे का कम होता जाएगा। जैसे मेरे पास एक घर है, ठीक है, तो एक घर से मुझे यूटिलिटी मिल रही है, सेकंड आया तो थोड़ा और यूटिलिटी मिलेगा, थर्ड आएगा तो थोड़ा और, उसके बाद धीरे धीरे बहुत घर हो गए, अब नहीं चाहिए। एक कार है तो आदमी को अच्छा लगता है, दूसरी कार आती है थोड़ा और अच्छा, 3 4 5 कार के बाद बोलता है बस हो गया, इतने कार का रिक्वायरमेंट नहीं। एक मोबाइल आ गया, दूसरा आ गया, उससे ज्यादा आदमी रखता है। तो जितना जो चीज इंक्रीज होता जाएगा उसका यूटिलिटी डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर है? एक्सेप्ट मनी, एक्सेप्ट मनी, पैसे का यूटिलिटी कभी डिक्रीज नहीं होता। जितना आते जाता है उतना वो और चाहिए और चाहिए, ठीक है? सो द यूटिलिटी ऑफ मनी
डज नॉट डिक्रीज, ठीक है, वो एक्सेप्शन है, वो क्या है, Exception. फटाफट असम्पशन देखेंगे। पहला असम्पशन है रेशनैलिटी, क्या है, ठीक है। पहला हम जब कभी भी लॉ अप्लाई करेंगे किसी के ऊपर तो वो बंदा कैसा होना चाहिए, Rational. मतलब नॉर्मल। कार्डिनल मेजरमेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, Cardinal. इन नंबर होना चाहिए, ऑर्डिनल नहीं होना चाहिए। नंबर 3 होमोजेनिटी, नंबर 3 Homogeneity. जो प्रोडक्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, Same. सेम इन साइज, सेम इन शेप, सेम इन कलर, सेम इन टेस्ट, हर चीज में सेम होना चाहिए। देखो एक ही कपड़े बार बार गिफ्ट करूं मैं, चलेगा, क्या बोलेगा, दूसरा दो ना, एक बार फर्स्ट अच्छा लगा, दूसरी बार उसके बाद सेम चीज, कोई चेंजेस नहीं, ब्रांड भी चेंज नहीं करूं, कलर तो ठीक है, आदमी क्या हो जाता है, मतलब बस हो गया, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। कंटिन्यूटी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, Continuity. एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, कंटिन्यू कंजम्पशन होना चाहिए। नंबर 5 रीजनेबल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, Reasonable. इट शुड बी नॉट टू बिग, इट शुड बी नॉट टू Too स्मॉल, small. इट शुड बी रीजनेबल इन साइज। Yes. जो भी प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर रहे हैं, कॉन्स्टेंसी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, Constancy. कॉन्स्टेंसी ऑफ इनकम होना चाहिए, कॉन्स्टेंसी ऑफ टेस्ट होना चाहिए, हैबिट्स होना चाहिए, ये सब क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, चेंज नहीं होना चाहिए। डिविजिबल होना चाहिए, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, डिविजिबल, है ना, उसको आसानी से हम डिवाइड कर सकते हैं। सिंगल बॉन्ड एट अ टाइम यूज होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड एट अ टाइम, ठीक है। अब मल्टीपल बॉन्ड्स करेंगे तो फर्स्ट टाइम में एक बॉन्ड सेटिस्फाई हुआ, सेकंड टाइम में सेकंड बॉन्ड सेटिस्फाई हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कितने पॉइंट हो गए असम्पशन के, पहला बोलो, असम्पशन है क्या है, किसके, लॉ, वो बॉक्स देखो, शेड्यूल देखो, पहला यूनिट कंज्यूम किया तो 10 यूटिलिटी, दूसरा 8, तीसरा 6, नंबर 4 4, नंबर 5 2, 6 यूनिट पे आके 0 यूटिलिटी, अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर है। और 7 में तो डिसयूटिलिटी हो गया, 7 में तो Disutility. हम टेबल को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इन द अबोव टेबल यू कैन सी दैट एट द कंजम्पशन ऑफ फर्स्ट यूनिट द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड इज 10, ऑन कंजम्पशन ऑफ सेकंड मार्जिनल यूटिलिटी इज 8, at the consumption of 6th unit the marginal utility is 0. This is the point of satisfaction. After consumption of 6th unit, that is 7, the person will get disutility instead of utility. क्लियर है, ये टेबल का एक्सप्लेनेशन हो गया। इसी को हम लोग प्लॉट करेंगे किसमें, ग्राफ के ऊपर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और एक वर्टिकल वो निकालेंगे, है ना, कर्व निकालेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। इट इज कैसा है, उसका शेप कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, कैसा है, Downward. फ्रॉम लेफ्ट टू Right. फ्रॉम लेफ्ट टू Right. क्लियर है। कंक्लूजन क्या है इस पूरे लॉ का, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ ए कमोडिटी यूटिलिटी विल डिक्रीज, क्या लिखेंगे, Increase in the stock of commodity will decrease. जितना जितना स्टॉक इंक्रीज करते जाओगे यूटिलिटी उतना डिक्रीज होता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आता है कोई यूटिलिटी मिलता ही नहीं है, उसके बाद तो डिस यूटिलिटी हो जाता है। अब आ जाएंगे एक्सेप्शन के ऊपर, किस पर, Exception. हाँ, पहला एक्सेप्शन है हॉबीज। पहला एक्सेप्शन क्या है, Hobbies. हाँ, अगर किसी चीज को किसी चीज की आदत है, किसी पर्सन को किसी चीज की आदत है, हॉबी है, तो आप उसको कितना भी वो दोगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका नहीं, उसका यूटिलिटी बढ़ते जाएगा। लेकिन एक पॉइंट पे आके ना, मतलब दिस इज नॉट अ रियल एक्सेप्शन, दिस इज नॉट अ रियल एक्सेप्शन। एक बंदा बोलता है कि मुझे गाना सुनना बहुत पसंद है, अगर मैं लॉ के हिसाब से चलूं, उसको सेम गाना सुनाओ बार बार, तो 2 बार सुनेगा, 4 बार सुनेगा, 6 बार सुनेगा, बोलते हैं गाना सुनना मेरी हॉबी है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो बोर हो जाएगा। तो हॉबी इज एन एक्सेप्शन बट इट इज नॉट एन रियल एक्सेप्शन। लास्ट में आपको ये लाइन मेंशन करनी है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 माइजर। पॉइंट नंबर 2 क्या है, माइजर। माइजर मतलब कंजूस होता है, कंजूस। जितना उसके पास पैसा देते जाओगे उसका यूटिलिटी और बढ़ते जाएगा। तो लॉ का एक्सेप्शन है ये, लॉ का क्या है, Exception. लॉ बोलता है प्रोडक्ट इंक्रीज करोगे ना स्टॉक तो यूटिलिटी डिक्रीज होगा। माइजर बोलता है ऐसा नहीं है, मेरे को जितना पैसा दोगे मेरा यूटिलिटी बढ़ता जाएगा। क्लियर है। नंबर 3 एडिक्शन। नंबर 3 Addiction. लेकिन लॉ क्या बोलता है मालूम है, रैशनल नहीं है। लॉ क्या बोलता है, Rational नहीं है। रैशनल बंदा होता है ना तो वो सेटिस्फाई हो हो जाता जाए. है। माइजर ये रैशनल नहीं है, तो लॉ का एक्सेप्शन नहीं माना जाएगा, रियल एक्सेप्शन नहीं। एक्सेप्शन है, इट इज नॉट अ रियल, आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है।
आप समझ रहे, मेरी टोन समझ रहे? Yes. आपको पहले बताना है ये माइजर है। फॉर माइजर जितना पैसा इंक्रीज होते जाएगा उसका यूटिलिटी और इंक्रीज होगा। इट इज अगेंस्ट द लॉ, इट इज एन एक्सेप्शन, बट माइजर एक रैशनल पर्सन नहीं है, तो इट इज एन इरेशनल पर्सन, देयरफॉर ही इज नॉट अ रियल एक्सेप्शन। ऐसा प्रूफ करना पड़ेगा। समझा क्या? नंबर 3 एडिक्शन है। नंबर 3 क्या है? एडिक्शन। किसी पर्सन को किसी चीज का एडिक्शन हो जाए तो फिर आप जितना उसको प्रोडक्ट देते जाओगे उसका यूटिलिटी और बढ़ता जाएगा, लेकिन फिर उसको हम लोग बोलेंगे रैशनल नहीं है। जैसे एक अल्कोहलिक है, इसको आप अल्कोहल देते जाओ तो बोलेगा और लाओ, लेकिन ऐसे बंदे को हम क्या बोलेंगे? इट इज नॉट अ रैशनल पर्सन, हेंस इट इज नॉट अ रियल एक्सेप्शन। लास्ट में वर्ड मेंशन। नंबर 4 पावर। पावर जिसको जितना मिलता है वो और चाहता है ना, उसको भी हम लोग रैशनल नहीं बोलेंगे, इरेशनल बोलेंगे। मनी इज एक रियल एक्सेप्शन है। पैसा जिसको जितना मिलता है उसको उसकी यूटिलिटी और बढ़ती जाती है। क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट क्या है? क्रिटिसिज्म मतलब लॉ को लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्रिटिसाइज। जब कभी एक लॉ बनता है तो उसके साथ उसके अजम्पशन होते हैं, उसके साथ उसके एक्सेप्शन होते हैं, और कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं। क्या करते हैं? क्रिटिसाइज। आके ये लॉ यहाँ से बेकार है, ये लॉ यहाँ से ठीक नहीं है। तो पहला क्रिटिसिज्म क्या है? अनरियलिस्टिक अजम्पशन। पहला क्या है? अनरियलिस्टिक अजम्पशन। जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना वो लोग बोलते हैं कि अजम्पशन सब बेकार है। क्या है? Assumption सब बेकार है। इट इज नॉट रियल, इट इज नॉट Real। नंबर 2 कार्डिनल मेजरमेंट। बोलते कार्डिनल कैसे होगा? यूटिलिटी तो ऑर्डिनल है, यूटिलिटी तो Ordinal है। कार्डिनल मेजरमेंट हो ही नहीं सकता। तो ये क्रिटिक्स बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? Critics। इसको बोल रहे हैं लॉ लिखने वाले। नंबर 3 इंडिविजिबल गुड्स। बहुत सारे गुड्स ऐसे हैं जिसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो उस पर लॉ अप्लाई नहीं होगा। कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। बोलते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट रखो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। मनी का यूटिलिटी हमेशा इंक्रीज होता रहता है। नंबर 5 अ सिंगल बॉन्ड। जरूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट में खा रहा हूँ उससे एक ही बॉन्ड सेटिस्फाई हो, पॉसिबिलिटी है कि मल्टीपल बॉन्ड सेटिस्फाई हो। तो ये सारे क्रिटिसिज्म है। क्या है? Criticism। मतलब बुराई कर रहे लोग। क्या कर रहे हैं? बुराई कर रहे हैं। कि सिंगल बॉन्ड की बात मत करो, कांस्टेंट यूटिलिटी की बात, ये सब पॉसिबल नहीं है। समझ में आया क्या? नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट क्या है? Significance। लॉ ऑफ डीएमई पढ़ के किसको फायदा है? पहला है कंज्यूमर को। पहला क्या है? Consumer। कंज्यूमर को पता है मुझे इस चीज का यूटिलिटी है, तो वो डिमांड करेगा, है ना? अरे हाँ या ना? Yes, sir। कितने रेट से उसको डिमांड करना है, कब करना है, वो सारी चीजों का डिसीजन ले सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या? यूजफुल टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी देखती है किस चीज का यूटिलिटी कितना है, टैक्स किस पे कितना लगाना है, किसको फ्री करना है, किसके ऊपर सब्सिडी देना है, किसके ऊपर हेवी टैक्स लगाना है, तो गवर्नमेंट के लिए भी यूजफुल है। नंबर 3 बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। ये 1-2 मिनट के बाद। बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। जिस चीज का यूटिलिटी होता है उस चीज का डिमांड होता है, जिस चीज का यूटिलिटी नहीं उसका डिमांड नहीं है। समझ में आ गया क्या? थर्ड पॉइंट क्या बोला था? बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू का क्या मतलब है? इधर देखो, जिस चीज का यूटिलिटी इन यूज ज्यादा है, जिस चीज का यूटिलिटी इन यूज ज्यादा है, हो सकता है उसका प्राइस कम हो सकता है उसका प्राइस कम हो। वैल्यू इन यूज मोर है, लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत कम है। और कुछ चीज ऐसी हो सकती है जिसका वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ज्यादा है, लेकिन वैल्यू इन यूज बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल वाटर। वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत कम है। 10 रुपए की बोतल मिल सकती है पानी की, यस, लेकिन उससे इंसान की जिंदगी बच सकती है। वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा है। वैल्यू इन एक्सचेंज 10 रुपए में बोतल आ गई, लेकिन वही 10 रुपए का पानी किसी की जान यूज ज्यादा है, एक्सचेंज वैल्यू कम है। उसका अपोजिट डायमंड है। उसका अपोजिट ऑर्नामेंट्स है, लग्जरी कार्स है। इसका वैल्यू इन यूज बहुत कम है। डायमंड एक आदमी के पास है, क्या यूज करेगा? पहन सकता है, उससे ज्यादा क्या? लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ज्यादा है। तो यूटिलिटी है ना, ये कॉन्सेप्ट हमको बताता है कि किस चीज का वैल्यू इन यूज ज्यादा है, किसका वैल्यू इन एक्सचेंज ज्यादा है। समझ में आया? अरे क्लियर है क्या? ये कॉन्सेप्ट को समझने में हमको हेल्प करता है। कौन? यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट। क्लियर है? अरे हाँ या ना? यस सर। इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट होता है।